कैमरास रोलिंग है? बहुत शुक्रिया कि आप सबका यहाँ पे आके ज्वाइन करने का। हमारे साथ पाकिस्तान के कैप्टन बाबर हैं। हम पहले बाबर की ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद हम सवाल जवाब के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। पहले ऑफ कोर्स उर्दू में क्वेश्चंस करेंगे और फिर अगर इंग्लिश में क्वेश्चंस करने हैं कर देंगे मीडिया में तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। ओवर टू यू बाबर। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि कल से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है और उसकी प्रिपरेशन हमारी काफ़ी अच्छी हुई है। और हमें एक वीक मिला बिफोर द टेस्ट मैच। और बाकी जो हम वाइट बॉल से जो रेड में है तो हम मेरे ख्याल से 3 से 4 प्लेयर हैं। बाकी जो हमें एज है कि फर्स्ट क्लास चल रही थी और उसमें वो हमारे बाकी जो मेंबर्स थे वो रेड बॉल खेले थे, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छे है। और जिस तरह हमने प्रिपरेशन की है एज ए टीम हम रेडी हैं वो कल के टेस्ट मैच के लिए। थैंक यू सो मच बाबर। अब हम क्वेश्चन के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि टेस्ट सीरीज के हवाले से क्वेश्चन हो, क्योंकि प्री टेस्ट सीरीज रिस्पॉन्सेस हैं। पहले मोहित शाह साहब से, फिर जोजी भाई और फिर हम आपसे। जी बाबर, लास्ट टाइम पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज पाकिस्तान में हुई, पाकिस्तान 2-0 से जीता और इसमें बड़ा रोल प्ले किया मोहम्मद यूसुफ ने। उन्होंने डबल सेंचुरी बनाई, 223 रन बनाए और जो लास्ट टेस्ट मैच था वो पाकिस्तान इनिंग्स से जीता। तो अभी यूसुफ आपके साथ हैं, उनसे क्या थोड़ा बहुत उनसे जो गाइडेंस है खेलने की और अगेंस्ट इंग्लैंड खेलने की, खासकर बैटिंग में, वो आपने दी और एज अ होल क्या देखते हैं इस सीरीज़ को? हाँ बिल्कुल, यूसुफ भाई से काफ़ी एक्सपीरियंस हम लेते हैं। और जो उन्होंने क्रिकेट खेली है यानी कि वो टेस्ट मैच को जितने भी टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं, स्पेशली जो इंग्लैंड में भी खेले हैं, उस दौरान उनका क्या माइंडसेट था या किस तरह वो खेलते थे, कैसे बॉलर को हैंडल करते थे। बिल्कुल हमने उनसे बात की और हम जब भी मीटिंग करते हैं तो उनका इनपुट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे आपने बात की है कि इंग्लैंड के गेम्स में जो रन्स किए हैं, बिल्कुल उनसे इस चीज़ पे भी बात हुई कि उस टाइम क्या माइंडसेट था और किस तरह आप उनको लेकर चले थे। तो हेल्प मिलती है जब आपके साथ इतने एक्सपीरियंस प्लेयर और लेजेंड प्लेयर हो तो आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। बाबर, हमने देखा सामने हमने देखा कि 18 रुकनी टीम हमने अनाउंस की हुई है, तो अब 2-3 दिन से आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो कोई शॉर्टलिस्ट आप करके बता सकते हैं कि कोई 11 या 12 का स्क्वाड आपने फाइनलाइज किया हो? इंग्लैंड तो ऑलरेडी अपना 11 अनाउंस कर दिए हैं। जी ऑलमोस्ट हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन मेरे ख्याल से आपको शाम तक या कल तक पता लग जाएगा। अभी कुछ डिस्कशन हमारी चल रही है कि किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना हमने, और बिल्कुल हमने शॉर्ट लिस्ट प्लेस कर ली। सर फोन साइलेंट कर दीजिएगा। मैं जाहिद फरूक मलिक हूँ बोल न्यूज़ से। क्या स्ट्रेटजी है कल के हवाले से? ऑल आउट फास्ट बॉलिंग आपका अटैक है, स्पिनर्स की डेफिनेटली साथ हो, मतलब क्या किस तरह की स्ट्रेटजी बनाई है? और क्या कहेंगे आज जो खबर आई है 14 प्लेयर्स को फूड पॉइजनिंग हुई है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे अपने अपोनेंट? देखें कंडीशंस जो है वो दोनों को सपोर्ट कर रही है और कोशिश करेंगे कि अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ जाएँ। हम दोनों डिपार्टमेंट को लेके चलेंगे, फास्ट बॉलर और स्पिनर को, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है बट लेटर ऑन स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। तो हमने दोनों शोबों में कोशिश करना है कि अपना बेस्ट लेके जाएँ। और बिल्कुल खबर हमें भी मिली है कि उनके तो कुछ प्लेयर्स को इशू हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से जल्दी रिकवर करेंगे और हम चाहेंगे कि उनकी सारी स्ट्रेंथ खेले। मेरा नाम जुल्फकार बेग है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक बड़ी यंग एज में कैप्टेंसी आपको मिली है, इस टेस्ट मैच के अंदर आप क्या फील करते हैं कप्तान बनने के बाद? आपकी अपनी परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क आएगा? दूसरा इससे हटके आप चाह रहे हैं फ़र्क है? आप इसका जवाब दीजिएगा। नहीं आप चाह रहे दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात अब काफ़ी बेहतर है सिक्योरिटी इदारों की वजह से, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, क्या इंडिया को भी पाकिस्तान को विजिट करना चाहिए? देखें पहले तो ऑनर की बात है जब आप पाकिस्तान टीम को एज रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टीम फॉर्मेट में आप उसको लीड कर रहे हैं, तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट है और इसमें प्रेशर वाली कोई बात नहीं है। और परफॉर्मेंस कोशिश यही होती है कि बेस्ट दी जाए, अप एंड डाउन चीज़ों के साथ वक्त के साथ चलता है, लेकिन अपना 100% देते हैं। और ना मैं इस चीज़ का सोचता हूँ कि
क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे हाथ में कुछ नहीं, अल्लाह ने मुझे दी है और अल्लाह ही दे सकता है, और इसके अलावा कोई किसी का भी नहीं। सर प्री सीरीज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी सीरीज की फर्क है शायद। बाबर अस्सलाम वालेकुम। बाबर 5 टेस्ट है, 3 ये और 2 फिर न्यूजीलैंड के, कितना इंपॉर्टेंट होगा कि अच्छे नताइज लेकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलें? बिल्कुल, हम काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम 4 मैचेस जीतें, 4 मेरे ख्याल से 5 में से 4 मैच जीतने हैं, और जो हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में लेके जाएगी। बिल्कुल, और कोशिश करेंगे कि कम्पिटिटिव क्रिकेट खेलें और अच्छी क्रिकेट खेलें, रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बाबर, पिंडी के अगर स्टेडियम की बात करें, जो पिंडी का ग्राउंड है वो हम T20 वो वनडे वो एक टेस्ट मैच हो उसमें भी वो हाउसफुल रहे थे, तो पिंडी बॉयज़ के लिए आपको स्पेसिफिकली क्या मैसेज होगा कि वो ग्राउंड में आकर किस तरह आप उनको सपोर्ट करें? देखिए, जब भी पिंडी में स्पेशल जितनी भी क्रिकेट हमने खेली है थ्रू आउट लोग आते हैं और चेयर अप करते हैं और इन्जॉय करते हैं। मेन चीज़ ये है कि वो क्रिकेट को इन्जॉय करते हैं, और उनको यही मैसेज है कि इस बार भी हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करें और इंग्लैंड टीम को भी सपोर्ट करें। बाबर, जिस तरह आपने देखा कि इंग्लैंड की जो स्ट्रेटजी है पिछले 1-1.5 साल से बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, और वो रेड बॉल भी इसके अंदाज में खेलते हैं जैसे वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हो, तो उससे नंबर आजमा होने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए क्या जहन बनाया, और क्या जब अपोनेंट इतना एग्रेसिव खेल रहे होते तो बीइंग कैप्टन या अपोजिंग टीम पे कोई प्रेशर आता है? और दूसरा कि आप समझते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसा होना चाहिए कि एग्रेसिव भी खेले ताकि क्राउड पे एंटरटेन और रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस ज़्यादा मिल सके? देखिए, टेस्ट मैच की खूबसूरती ये है कि आपको उसमें आपकी पेशेंस चेक होते हैं, आपका टेम्परामेंट चेक होता है। अगर आप सिचुएशन के हिसाब से खेलें, सेशन बाय सेशन खेलें, तो आप कभी कभार आपका डिफेंस भी आपको कॉन्फिडेंस देता है और आपकी टीम को कॉन्फिडेंस देता है। कभी कभार आप वहाँ पे हीट ऑफ द मोमेंट आपको रियलाइज़ करना चाहिए कि किस टाइप आपने खेलना है, कब अटैक करना है। तो मेरे ख्याल से जब आप ऐसे कंडीशंस में या ऐसी सिचुएशन में आप खुला खेलते हैं तो ओपोनेंट के लिए चांस भी काफ़ी होते हैं कि गेम चेंज हो सकती है, और एक सेशन और एक मेरे ख्याल से आपको मैच जिता भी सकता है और मैच जा भी सकता है। बाबर, पाकिस्तान की अगर बॉलिंग को देखें तो बैटिंग के मुकाबले में हमारी बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी वीक है, शाहीन नहीं है, यासिर फॉर्म में नहीं है। तो टेस्ट मैचेस में जिस तरह आपने कहा कि टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना चाहते हैं तो 20 विकेटें लेनी होती है, तो हमारी ये जो करंट बॉलिंग है ये आप समझते हैं कि इतनी केपेबल है कि इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को, जिसने अपने एकदम से सॉफ्टवेयर चेंज किया, बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है, तो हम ये जो 3 टेस्ट मैचेस हैं इसमें उनको टफ टाइम दे सकेंगे? बिल्कुल, जैसे हमारी बॉलिंग है, जैसे नसीम शाह बॉलिंग कर रहा है, हारिस और मोहम्मद अली, जिस तरह वो आए हैं, फहीम है, जिस तरह वो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास में भी अच्छी परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। देखें, टेस्ट मैच में आपको पेशेंस चाहिए, और जिस तरह हमारे फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरह पिछले भी टेस्ट मैच हमने खेले हैं, हमने डोमिनेट किया, और ओपोनेंट जो भी हो, हमारा जो प्लान होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं और सिचुएशन के हिसाब से लेके चलते हैं। और बिल्कुल मुझे पूरा कॉन्फिडेंस और बिलीव है मेरे फास्ट बॉलर जो स्पिनर हैं वो इंशाल्लाह करके देंगे और मैच जिताएंगे। बाबर साहब बासी, जिस तरह इंडियन स्क्वाड ने एक दिन कबल ही अपना प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया, और उसने देखा कि हमने फास्ट बॉलिंग के साथ उन्होंने स्पिनर्स को भी इंक्लूड किया और कुछ ऐसे बल्लेबाज उन्होंने शामिल किए जो कि तेज़ खेलते हैं, और उन्होंने अपनी जो हिकमत अमली है वाज़ेह कर दी है। तो अभी आपने बात की, आपने कुछ प्लेयर शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं, तो इससे आपकी जो हिकमत अमली है उसमें भी थोड़ा आपको आसानी होगी? बिल्कुल, जब आपकी ओपोनेंट आप उनकी अलाइनमेंट आपके सामने आए थे, उस हिसाब से फिर आप प्लान करते हैं और उस हिसाब से आप कोशिश करते हैं कि उनके अगेंस्ट क्या प्लान हमने करना है, क्लैरिटी आ जाती है। तो बिल्कुल इस चीज़ से हेल्प होता है, और हमने इन चीज़ पर प्लानिंग की है और इंशाल्लाह एग्जीक्यूट करेंगे। बाबर भाई, नासिर नकवी और साहब से ये बताएं कि पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग और एक बरतानिया की फास्ट बॉलिंग में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? फ़र्क देखिए, थोड़ा सा उनको आ जाता है एक्सपीरियंस का, जैसे एंडरसन है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, और जिस तरह वो थ्रू आउट क्रिकेट खेले टेस्ट क्रिकेट, तो उनको सिर्फ ये एक्सपीरियंस है। बाबर, मेरा नाम नासिर राजा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब भी होम सीरीज़ होती है तो विकेटें अपनी फेवर में बनाई जाती है, इससे ज़ाहिर टीम को फ़ायदा भी होता है, लेकिन बाहर जाकर फिर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
क्या आप इस ट्रेंड को चेंज करना चाहेंगे कि उसी तरह जाएंगे? एक सवाल। दूसरा सवाल कि सारे क्रिकेटर और सारे जो नाकदीन हैं वो कहते हैं कि बाबर आजम दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि कप्तान के बोझ की वजह से उनको कुछ चीज़ें जो है जैसे वाइट बॉल की एक 2020 छोड़ के तो टेस्ट और वनडे करना चाहिए। आपका अपना ज़ाती ख्याल क्या है? थैंक यू। देखिए, जब भी आप होम कंडीशन में खेलते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि वैसी विकेटें बनाएं जो आपको सूट करें, आपकी बॉलिंग को सूट करे, आपकी बैटिंग को सूट करे, और कोशिश यही होती है कि रिजल्ट आए। और मुझे जो मैंने जितनी भी अभी विकेट देखी है, इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि रिजल्ट आएंगे। देखिए, मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपको लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस में कोई इतना गैप आया, तो ये तो सर अप एंड डाउन से क्रिकेट के साथ चलते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर दिन आप सीखते हैं, और सीखने का अमल ख़त्म नहीं होता, और गलतियाँ आप करते हैं, गलतियों से सीखते हैं। तो मैं भी अगर कोई गलती करता हूँ या कोई भी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है तो उससे सीखना होता है। ये नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ और मैं कहूँ कि जी मैं सबसे परफेक्ट हूँ, नहीं सर, अभी बड़ा कुछ सीखना है, बड़ा कुछ करना है। रिजवान हैदर है। बाबर आजम इंग्लैंड की टीम पहली बार घर से बाहर खेली है जब से बेन स्टोक्स कप्तान बने, तो ये भी उनके लिए भी चैलेंज होगा यहाँ पे आके खेलना। लेकिन मसला ये है कि आप यहाँ पे जिस तरह लास्ट टाइम पिच बनाई थी पिंडी पे, टीम वाले पॉइंट पे ठुके थे, और स्टार्क, मिचेल, हेजलवुड और कमिंस जैसे 100 ओवर तकरीबन करवाए थे, एक ही विकेट मिला था। तो उस तरह के क्रिकेट का फायदा नहीं था, हमें उसका डेंट लगा। 36 पॉइंट्स में से सिर्फ हम 4 पॉइंट ले सके उस पूरी सीरीज में से, जिसकी वजह से हमारी जो परसेंटेज है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उसमें काफी ज्यादा डेंट लगा। और मिस राजा साहब ने कहा था क्योंकि उनके फास्ट बॉलर अच्छे हैं तो हमने कुछ ऐसा करके पिच इस तरह बनाई थी। तो क्या हमको एतमाद नहीं है अपने बैट्समैनों पे? किस तरह की वो स्टेटमेंट दी थी? और बाकी अभी आप कुछ पिच के हवाले से बात हुई है कि नतीजा खेज मैच हो और रिजल्ट निकले, क्योंकि उसका हमें ही फायदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंग्लैंड तो ऑलरेडी आउट है, तो इस बारे में बताइएगा। कुछ हो रहा है क्या? नहीं, देखिए जब सिचुएशन और कंडीशन कुछ होती, वेदर कुछ होता, वेदर डिफरेंट है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कोल्ड वेदर है, और मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर को हेल्प मिलेगी और लेटर ऑन स्पिनर्स को हेल्प मिलेगी, क्योंकि विकेट आप डिफरेंट है, वो ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल डिफरेंट विकेट है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट आएगा। और जहाँ तक रही चेयरमैन की बात, तो वो हमेशा हमारे पे बिलीव रखते हैं। ये नहीं है कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है तो उनको बिलीव नहीं, वो उनको 110% बिलीव है, जिसका मेरा प्लेयरों पर बिलीव है, चेयरमैन का भी वैसा ही उन पर बिलीव है। बाबर, जिशान लीम फ्रॉम पीटीवी न्यूज़। इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स ने जो है वो अपनी मैच फीस जो फ्लड विक्टिम्स को देने का ऐलान किया है, तो आप इस जेस्चर को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल काफ़ी अच्छा जेस्चर है, जिस तरह बेन स्टोक्स ने अपनी मैच फीस फंड उधर जो हमने वहाँ हमारे यहाँ पे जो हादसा हुआ उसमें उसने डोनेट किया। बिल्कुल एक काफ़ी इंस्पायर मूव है उनके लिए, और ऐसे और भी कोई कहूँगा कि सारी दुनिया जहाँ भी पाकिस्तान है अपने लोगों के लिए मदद करे। बाबर अब्दुल जब्बार फैसल, स्पोर्ट्स बोर्डर से। मेरा सवाल ये, जब आप मैच में कप्तानी कर रहे होते हैं, बाहर से कोच या सीनियर्स की जो इंस्ट्रक्शन आती हैं वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल साबित होती हैं? बिल्कुल हेल्प होती है। कभी बार आप अंदर डिफरेंट सोच रहे होते हैं, लेकिन बाहर बैठ के आपको जो बाहर वाले बैठे होते हैं वो डिफरेंट देख रहे होते हैं। हर एक का अपना माइंडसेट होता है। बिल्कुल अगर कोई चीज़ बाहर से आती है, अगर वो सूटेबल होती है तो उसको एग्जीक्यूट लाजमी करता हूँ, अदरवाइज जो मुझे समझ आता है मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। बाबर, आतिफ नवाज, BBC न्यूज़। तो अभी सिर्फ 2-3 हफ्ते पहले वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था T20 फॉर्मेट में, और अब एक बहुत बड़ी सीरीज खेलने जा रहे हैं। बहुत 17 साल के बाद इंग्लैंड आ रही है खेलने के लिए, तो आप अपना माइंडसेट, अपनी प्रेपरेशन कैसे एडजस्ट करते हैं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में? इंग्लैंड ने भी हमने देखा था अपने वर्ल्ड कप जीतने के बाद 3 दिन बाद वो फिर से खेल रहे थे मैच। तो इतनी फास्ट मूविंग आजकल की शेड्यूल है, शेड्यूल पे आपकी क्या सोच है और आप अपनी एडजस्ट कैसे करते हैं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में? देखें, सबको पता है कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है बैक टू बैक, और मेन चीज़ टाइम पीरियड कम है, क्योंकि हर मंथ कुछ ना कुछ आ रहा है, और पूरे साल का शेड्यूल पहले से तय होता है, क्योंकि लीग्स भी बीच में है, फिर सीरीज़ भी होती है। तो मेरे ख्याल से एज अ प्रोफेशनल आपको
प्रोएक्टिव रहना पड़ता है और जितना जल्दी अपने आप को स्विच करेंगे। बिल्कुल हमें भी ऑलमोस्ट 10 डेज मिले थे जिसमें हमने 4 दिन रेस्ट किया, उसके बाद काफ़ी नॉर्मल हम प्रैक्टिस में आ गए थे और कोशिश, क्योंकि टेस्ट मैच में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है क्योंकि 5 दिन आपने क्रिकेट खेलनी है और डिफरेंट फॉर्मेट है और अपने आप को पेशेंस लाना, क्योंकि T20 से टेस्ट में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो उस चीज़ को कवर किया जाए। ये दुनिया भर से जायदवान बाबर, एक तो बड़ी परेशानी बात है कि आपका एतमाद बहुत जल्दी बहाल हो गया है और आप अपने अलावा कौन से प्लेयर बैटिंग बॉलिंग में समझते हैं जिन पे टेस्ट सीरीज में ज़्यादा मुझे तो ये नहीं, मैं किसी प्लेयर का नाम लूँगा, मेरा पूरा बिलीव होता है पूरी टीम पे। 11 के 11 जो प्लेयर हैं वो मेरे बेस्ट प्लेयर्स हैं और किसी भी टाइम पे वो मैच जिता सकते हैं। ऑन द डे डिपेंड करता है कि कौन कितनी फॉर्म में है, तो कोशिश करते हैं कि वो उस चीज़ को लंबा लेके जाए जो टीम के लिए हेल्पफुल हो। With that, you conclude the press conference. Thank you, Babar.